जब हम अपने जीवन की किसी भी समस्या पर विचार करते हैं, चाहे वह स्वास्थ्य से जुड़ी हो, रिश्तों की हो, आर्थिक स्थिति की हो या आत्मसंतोष की, तो अक्सर हम उसका कारण बाहर ढूंढते हैं। परंतु वास्तविक शक्ति हमारे भीतर होती है और उस शक्ति का सबसे रहस्यमय, सबसे प्रभावशाली स्रोत है हमारा अवचेतन मन। ये वही हिस्सा है जो हर समय काम कर रहा होता है, यहां तक कि तब भी जब हम सो रहे होते हैं। हमारा अवचेतन मन न केवल हमारी आदतों और प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करता है, बल्कि ये हमारी भावनाओं, हमारी सोच और यहां तक कि हमारे शरीर की गतिविधियों को भी प्रभावित करता है। आज हम इसी रहस्यमय शक्ति की यात्रा पर चलेंगे, जानेंगे कि ये कैसे काम करता है, कैसे इसे जागृत करें और इसका सही उपयोग कर अपने जीवन को पूरी तरह रूपांतरित करें। अध्याय 1, अवचेतन मन क्या है? हमारे जीवन में जो कुछ भी घटित होता है, उसका गहरा संबंध हमारे मन से होता है, और विशेष रूप से उस मन से जिसे हम अवचेतन कहते हैं। यह अवचेतन मन हमारे जीवन का वह हिस्सा है जिसे हम न तो सामान्य रूप से अनुभव कर पाते हैं, न ही हम उसे प्रत्यक्ष रूप से समझते हैं। फिर भी यही वो शक्ति है जो हमारी अधिकांश गतिविधियों को दिशा देती है। जब हम सांस ले रहे होते हैं, दिल धड़क रहा होता है, पाचन क्रिया चल रही होती है, तो ये सब अवचेतन स्तर पर हो रहा होता है। पर क्या यह केवल शरीर की प्रक्रिया तक सीमित है? नहीं, ये मन की गहराइयों में उतरने वाली एक अद्भुत यात्रा है, जिसमें हम पाते हैं कि हमारी सोच, विश्वास, आदतें, प्रतिक्रियाएं और निर्णय सब कुछ कहीं न कहीं अवचेतन मन की गहराइयों में दर्ज प्रोग्रामिंग के अनुसार संचालित हो रहा है। मानव चेतना को 2 स्तरों में बांटा गया है। एक है जागरूक या चेतन मन और दूसरा है अचेतन या अवचेतन मन। चेतन मन वह है जिससे हम अभी सोच रहे हैं, निर्णय ले रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। ये जागृत अवस्था है जो हमें इस संसार से जोड़ती है, लेकिन इसकी शक्ति सीमित है। वहीं दूसरी ओर अवचेतन मन वो महासागर है जो हमारे संपूर्ण जीवन का मूल है। ये बिना प्रयास के, बिना किसी तर्क वितर्क के, केवल अनुभवों, भावनाओं और दोहराए गए विचारों के माध्यम से अपने भीतर सब कुछ संचित करता जाता है। ये मन शब्दों से अधिक प्रतीकों और भावनाओं की भाषा समझता है। जब कोई बात हमारे चेतन मन को प्रभावित करती है और वह भावना के साथ बार बार दोहराई जाती है, तो वो हमारे अवचेतन में पैठ बना लेती है और यही से हमारी वास्तविकता बनती है। बचपन से लेकर आज तक हमने जो कुछ भी सुना, देखा, अनुभव किया, चाहे वह सकारात्मक था या नकारात्मक, सब हमारे अवचेतन में गहराई से दर्ज है। ये मन किसी भी सूचना को तार्किक रूप से नहीं आंकता, बल्कि जैसा जैसा हमने ग्रहण किया वैसा ही उसमें अंकित होता गया। यदि बचपन में हमें बार बार कहा गया कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तो वो वाक्य हमारे भीतर एक विश्वास के रूप में बस गया। और आज भी हम किसी नए कार्य को करते समय असफलता का डर महसूस करते हैं। ये काम अवचेतन का है। वहीं यदि हमें प्रोत्साहन मिला, ये विश्वास दिलाया गया कि तुम सब कुछ कर सकते हो, तो वही ऊर्जा हमारे भीतर आत्मविश्वास बनकर कार्य करती है। अवचेतन मन की सबसे रहस्यमय बात यह है कि यह ब्रह्मांड से गहरे स्तर पर जुड़ा होता है। जब हम किसी विचार या भावना को पूरी श्रद्धा और स्पष्टता के साथ बार बार दोहराते हैं, तो वो विचार ब्रह्मांडीय ऊर्जा के माध्यम से साकार होने लगता है। इसीलिए कहा गया है कि जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। हम जो कुछ भी हैं, वो हमारे सोचने के ढंग का ही परिणाम है। हमारे अंदर की सीमाएं, हमारी सफलता असफलता, हमारी खुशी दुख, ये सब हमारे भीतर छिपी हुई मानसिक छवियों और भावनाओं से संचालित होती है। अब समय आ गया है कि हम इस अदृश्य शक्ति को समझें, उसका सम्मान करें और सीखें कि इसे कैसे अपने पक्ष में मोड़ा जा सकता है। ये शक्ति हमें भीतर से बदल सकती है, हमारे रिश्तों को सुधार सकती है, स्वास्थ्य को बहाल कर सकती है और हमें उस दिशा में ले जा सकती है जिसकी हम सच्चे मन से कामना करते हैं। लेकिन इसके लिए पहले हमें अवचेतन के स्वरूप, उसके नियमों और उसकी भाषा को समझना होगा। तभी हम इस रहस्यमय मन की शक्ति को जागृत कर सकते हैं और जीवन में एक नया अध्याय शुरू कर सकते हैं। अध्याय 2,
अवचेतन बनाम चेतन मन। मानव मन एक अद्भुत संरचना है जिसे समझने का प्रयास करते हुए विज्ञान और अध्यात्म दोनों ने अपने अपने ढंग से गहराई में उतरने की कोशिश की है। इस पूरे ढांचे में सबसे मूलभूत और स्पष्ट अंतर है चेतन और अवचेतन मन का। चेतन मन वह है जिससे हम इस समय सोच रहे हैं, इस ऑडियो को सुन रहे हैं, उसकी बातों का मूल्यांकन कर रहे हैं। ये हमारी जागृत अवस्था का मन है जो तर्क करता है, विश्लेषण करता है, निर्णय लेता है। जब हम कोई गणना करते हैं, समस्या का हल ढूंढते हैं, किसी से बात करते हैं या कोई योजना बनाते हैं, तब हम चेतन मन का उपयोग कर रहे होते हैं। लेकिन इसकी एक बड़ी सीमा है। यह सीमित जानकारी और सीमित ध्यान के दायरे में काम करता है। एक समय में यह केवल कुछ ही जानकारियों को संभाल सकता है। इसके विपरीत अवचेतन मन वह गहराई है जिसमें हमारा संपूर्ण अतीत, सभी अनुभव, आदतें, विश्वास, भावनाएं और प्रतिक्रिया के स्वचालित ढांचे संग्रहित है। ये मन उस बर्फीले पहाड़ की तरह है जिसका केवल एक छोटा सा हिस्सा सतह पर दिखता है, यानी चेतन मन। लेकिन उसकी विशालता जल के नीचे छिपी होती है और वही असली ताकत रखती है। अवचेतन मन किसी सूचना को तर्क की कसौटी पर नहीं कसता, वो केवल ग्रहण करता है। वो सब कुछ संचित कर लेता है जो हम बार बार दोहराते हैं, चाहे वो सही हो या गलत, सकारात्मक हो या नकारात्मक। यदि आप रोज सोचते हैं कि मैं असफल हूं, तो ये विचार आपके अवचेतन में जगह बना लेता है और फिर आपकी क्रियाओं को उसी के अनुसार ढालता है। आप सचमुच असफलता को ही आकर्षित करने लगते हैं। चेतन मन निर्णय लेने वाला ड्राइवर है, पर गाड़ी की गति और दिशा को असल में नियंत्रित करने वाला यंत्र अवचेतन है। कई बार हम कुछ कार्य करने का निश्चय करते हैं, जैसे सुबह जल्दी उठने का या किसी आदत को बदलने का, लेकिन कुछ ही दिनों में हमारी कोशिश विफल हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा चेतन मन तो बदलाव चाहता है, लेकिन अवचेतन में पहले से भरी आदतें और विश्वास उस बदलाव का विरोध करते हैं। यह आंतरिक टकराव ही अधिकतर प्रयासों की असफलता का कारण बनता है। अवचेतन मन का एक बड़ा गुण यह है कि यह अत्यधिक शक्तिशाली है और हर पल काम कर रहा होता है। जब हम सो रहे होते हैं, तब भी यह कार्यरत रहता है। यह हमारे शरीर की लाखों क्रियाओं को स्वचालित रूप से संचालित करता है, जैसे दिल की धड़कन, रक्त संचार, श्वसन प्रक्रिया, और साथ ही यह हमारी सोच की गहराइयों को भी नियंत्रित करता है। इसका तंत्र इतना शक्तिशाली है कि यदि इसे सही ढंग से प्रशिक्षित किया जाए तो ये जीवन में चमत्कार ला सकता है। ये मन हर विचार, हर भावना और हर कल्पना को यथार्थ मानकर उस दिशा में कार्य करना शुरू कर देता है। इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि हम अपने चेतन और अवचेतन मन के बीच की इस दूरी को समझें। यदि दोनों के बीच सामंजस्य स्थापित हो जाए, यदि चेतन मन जो चाहता है वो अवचेतन मन भी मान ले, तो फिर जीवन में कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रहता। लेकिन इसके लिए हमें अपने विचारों, विश्वासों और कल्पनाओं को बहुत सचेत ढंग से नियंत्रित करना होता है। एक बार जब अवचेतन मन में यह स्पष्ट रूप से स्थापित हो जाए कि आप कौन हैं और क्या चाहते हैं, तब वह ब्रह्मांड की शक्तियों के साथ मिलकर उसी को साकार करने लगता है। आते ही ये जानना आवश्यक है कि हमारी सीमाएं हमारी चेतना की सीमाएं नहीं हैं, बल्कि हमारे अवचेतन में जड़े हुए पुराने विश्वास और अनुभव हैं। जब तक उन्हें नहीं बदला जाएगा, तब तक कोई भी बाहरी प्रयास स्थायी परिवर्तन नहीं ला सकता। अवचेतन को बदलना, उसे जागृत करना, उसे समझाना और उसे विश्वास दिलाना, यही है आत्म परिवर्तन की असली कुंजी। और इसी दिशा में हमारी यह यात्रा आगे बढ़ रही है। अध्याय 3, अवचेतन मन की शक्ति के सिद्धांत। जब हम अवचेतन मन की शक्ति की बात करते हैं, तो ये केवल कोई रहस्यमयी या चमत्कारी धारणा नहीं है। ये पूरी तरह वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित एक गहरी यथार्थता है। अवचेतन मन के पीछे कार्य करने वाले कुछ मौलिक सिद्धांत हैं, जिन पर अगर हम ध्यान दें तो हम जान सकते हैं कि ये मन कैसे सोचता है, कैसे प्रतिक्रिया करता है और कैसे हमारे जीवन की दिशा को बदल सकता है। इसका पहला और सबसे बड़ा सिद्धांत यह है कि अवचेतन मन कल्पना और यथार्थ के बीच अंतर नहीं कर पाता। यदि हम किसी घटना की केवल गहराई से कल्पना करते हैं,
उसे भावनाओं और दृश्य के साथ अनुभव करते हैं तो अवचेतन उसे सच्चाई मान लेता है और उसी के अनुसार शरीर और मानसिक ऊर्जा को ढालने लगता है। यही कारण है कि विजुअलाइजेशन या मानसिक छवि निर्माण एक अत्यंत शक्तिशाली तकनीक मानी जाती है। दूसरा सिद्धांत यह है कि अवचेतन मन बार बार दोहराए गए विचारों और भावनाओं को स्वीकार करता है। जो विचार हम बार बार सोचते हैं वे धीरे धीरे हमारी मानसिकता बन जाते हैं, और जब भावनाएं इन विचारों से जुड़ती हैं, जैसे डर, प्रेम, घृणा या विश्वास, तो उनका असर और गहरा होता है। यही कारण है कि बार बार बोली जाने वाली बातें, जैसे मैं असफल हूं, मुझे डर लगता है, मैं हमेशा बीमार रहता हूं, धीरे धीरे अवचेतन में विश्वास बन जाती है और वैसा ही जीवन निर्मित होता है। लेकिन इसी सिद्धांत का उपयोग करके हम सकारात्मक परिवर्तन भी ला सकते हैं। जब हम बार बार ये कहते हैं कि मैं सक्षम हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं प्रेम और शांति से भरा हूं, तो ये विचार भी अवचेतन में प्रवेश करते हैं और हमारे व्यवहार तथा परिस्थितियों को बदलने लगते हैं। तीसरा सिद्धांत यह है कि अवचेतन मन तर्क नहीं करता, वो केवल आज्ञा का पालन करता है। चेतन मन किसी विचार का विश्लेषण करता है, उस पर प्रश्न करता है, लेकिन अवचेतन बस जो उसे दिया गया है उसी को आधार मानकर कार्य करता है। इसीलिए ये आवश्यक है कि हम अपने विचारों, शब्दों और विश्वासों को बड़ी सावधानी से चुनें। जब आप अपने आप से कहते हैं कि मुझे ये काम नहीं आता, तो आपका अवचेतन उसे सत्य मानकर आपको उस क्षेत्र में कमजोर बनाए रखता है। लेकिन जब आप आत्मविश्वास से कहते हैं कि मैं ये सीख सकता हूं, तो वही अवचेतन आपको सीखने के अवसर और मानसिक ताकत प्रदान करने लगता है। अगला सिद्धांत यह है कि अवचेतन मन आदतों का निर्माण करता है और उन्हें बनाए रखता है। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का अधिकांश हिस्सा आदतों द्वारा संचालित होता है, जैसे सुबह उठने का तरीका, सोचने का ढंग, प्रतिक्रिया देने का स्वरूप। ये सभी आदतें अवचेतन में गहराई से रची सी होती हैं। यदि हम किसी नई आदत को विकसित करना चाहते हैं, जैसे नियमित ध्यान करना, सकारात्मक सोचना या स्वस्थ भोजन अपनाना, तो हमें इसे धीरे धीरे अवचेतन में स्थान देना होता है, बार बार अभ्यास के माध्यम से। यही कारण है कि परिवर्तन में समय लगता है, क्योंकि हम केवल चेतन स्तर पर नहीं बल्कि अवचेतन की गहराई में बदलाव ला रहे होते हैं। अवचेतन मन की एक और विशेषता यह है कि यह हमारी सुरक्षा के लिए भी काम करता है। जब कोई भयावह अनुभव हमारे जीवन में आता है, तो अवचेतन उसे भीतर दर्ज कर लेता है ताकि भविष्य में हमें उससे बचा सके। लेकिन कई बार ये रक्षण प्रवृत्तियां अवरोध बन जाती हैं। जैसे कोई व्यक्ति एक बार असफल हुआ, तो अवचेतन ने असफलता को खतरे के रूप में दर्ज कर लिया। अब वो व्यक्ति हर नए अवसर में डर महसूस करता है, पीछे हटता है, जबकि वास्तविकता में अवसर उसके सामने है। इस तरह पुराने अनुभवों का असर जब तक अवचेतन में मौजूद रहता है, तब तक वे नए अनुभवों को प्रभावित करते रहते हैं। इसे समझकर ही हम उन्हें धीरे धीरे बाहर निकाल सकते हैं। अंततः अवचेतन मन ऊर्जा और विश्वास से जुड़ा हुआ है। जब हम पूरे विश्वास, स्पष्ट इरादे और भावनात्मक शक्ति के साथ कोई विचार या लक्ष्य अपने भीतर रखते हैं, तो वो विचार अवचेतन में जाकर ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ता है। यहीं से संयोग बनते हैं, लोग मिलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं और वो लक्ष्य साकार होने लगता है। ये कोई जादू नहीं है, ये ऊर्जा और विश्वास का वैज्ञानिक संयोग है। इस प्रकार अवचेतन मन कोई रहस्यमय तिलिस्म नहीं, बल्कि अत्यंत व्यावहारिक, सुसंगठित और उत्तरदायी शक्ति है। इसे समझना, इसके सिद्धांतों को जानना और फिर इनका उपयोग अपने जीवन में करना, यही आत्मविकास का आधार है और यही वह मार्ग है जो हमें सीमाओं से स्वतंत्र कर सकता है। अध्याय 4, उदाहरण और केस स्टडीज। हमने अब तक अवचेतन मन की शक्ति के सिद्धांतों को जाना, लेकिन जब तक ये ज्ञान अनुभव से न जुड़ जाए, तब तक वह केवल एक विचार भर रहता है। अब हम कुछ ऐसे उदाहरणों पर नजर डालते हैं जहां साधारण लोगों ने अपने भीतर की शक्ति को पहचाना और अवचेतन मन की सहायता से अपने जीवन को पूरी तरह रूपांतरित कर लिया। ये कहानियां केवल प्रेरणादायक नहीं, बल्कि प्रमाण है
इस अदृश्य शक्ति के कार्य करने के तरीकों के। एक व्यक्ति की कहानी जो वर्षों से बेरोजगार था, आत्मविश्वास खो चुका था और जीवन में कोई दिशा नहीं थी। जब वह पहली बार अवचेतन मन की अवधारणा से मिला तो उसे ये बात बड़ी विचित्र लगी कि केवल सोच और विश्वास के बल पर जीवन बदल सकता है। लेकिन फिर उसने एक प्रयोग शुरू किया। हर दिन सुबह और रात को वो खुद से कहता, मुझे एक अच्छा काम मिल गया है जहां मैं संतुष्ट हूं, सुरक्षित हूं और मेरी योग्यता का पूरा मूल्य मिल रहा है। शुरू में ये वाक्य उसे झूठे लगते थे, लेकिन उसने अभ्यास जारी रखा। केवल 2 हफ्तों के भीतर ही एक पुराना मित्र मिला जिसने उसे एक नौकरी की सिफारिश की और 1 महीने में वो उसी तरह की नौकरी में था जैसा उसने कल्पना की थी। उसके शब्द, उसकी भावना और उसकी नियमितता, ये सब मिलकर उसकी चेतना में एक नया मार्ग खोल चुके थे। एक अन्य महिला जो गंभीर बीमारी से जूझ रही थी, डॉक्टरों ने उसे आशा छोड़ने की सलाह दी थी, लेकिन उसने एक अलग रास्ता चुना। उसने प्रतिदिन ध्यान के माध्यम से अपने शरीर को स्वस्थ देखना शुरू किया। हर दिन ये कल्पना की कि उसकी कोशिकाएं स्वयं को पुनर्निर्मित कर रही हैं और वह पूर्ण रूप से स्वस्थ हो रही है। उसने अपने भीतर विश्वास को गहराई तक उतारा। कुछ ही महीनों में उसकी सेहत में चमत्कारी सुधार हुआ और अंततः डॉक्टर भी ये देखकर हैरान रह गए कि उसका शरीर चिकित्सा से अधिक मानसिक शक्ति की प्रतिक्रिया दे रहा था। ये कोई एक घटना नहीं है। चिकित्सा विज्ञान में अब इसे प्लेसिबो इफेक्ट कहा जाता है और ये अवचेतन की शक्ति का सीधा प्रमाण है। और फिर एक बच्चा जिसे बचपन में बार बार ये कहा गया कि वह कभी पढ़ाई में अच्छा नहीं हो सकता, उसका आत्मबल टूट चुका था। लेकिन जब उसकी मां ने उसके साथ ये प्रयोग किया कि रोज वो खुद से कहे, मैं बुद्धिमान हूं, मेरी स्मृति तेज है, मैं आसानी से सीखता हूं, तो कुछ ही महीनों में उसके अंक बढ़ने लगे। वो बच्चे का चेतन मन तो डरता था, लेकिन अवचेतन मन में नई छवि बनने लगी थी। जब वह अपने आप को एक सक्षम विद्यार्थी के रूप में देखने लगा, तो उसका मस्तिष्क उसी के अनुसार काम करने लगा। इन उदाहरणों में जो बात स्पष्ट रूप से सामने आती है, वो ये है कि जब कोई व्यक्ति लगातार विश्वास के साथ, भावना के साथ और स्पष्टता के साथ अपने अवचेतन में कोई विचार डालता है, तो वो विचार ऊर्जा बनकर उसके जीवन में मूर्त रूप लेने लगता है। ये कोई आश्चर्य नहीं, बल्कि प्राकृतिक नियम है, जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम। ये हमेशा काम करता है, चाहे हम इसे समझे या नहीं। तो अब प्रश्न ये नहीं है कि क्या ये शक्ति काम करती है, प्रश्न ये है कि क्या हम इसे इस्तेमाल करना जानते हैं। क्या हम नियमित रूप से अपने भीतर सकारात्मक, उद्देश्यपूर्ण और रचनात्मक विचार डाल रहे हैं, या हम पुराने भय, संदेह और नकारात्मकता को ही दोहराते रहते हैं। क्योंकि जो कुछ भी बार बार हमारे अंदर जाता है, वही बनता है हमारा विश्वास और वही गढ़ता है हमारा भाग्य। अध्याय 5, प्रभावी अभ्यास और तकनीकें। जब हम अवचेतन मन की शक्ति को समझ लेते हैं, तो अगला स्वाभाविक प्रश्न ये होता है, इसे जागृत कैसे करें, इसे अपने पक्ष में कैसे काम में लाया जाए। इसके लिए कुछ अत्यंत सरल लेकिन अत्यधिक प्रभावशाली अभ्यास और तकनीकें हैं, जिनका नियमित अभ्यास व्यक्ति के जीवन में अद्भुत परिवर्तन ला सकता है। इनमें सबसे पहली और मूलभूत तकनीक है सकारात्मक पुष्टि या अफर्मेशंस। इसका अर्थ है कि हम अपने आप से बार बार ऐसी बातें कहें जो हमें बनना है, जो हमें पाना है और जिस दिशा में हमें जाना है, लेकिन केवल शब्दों से नहीं, बल्कि भावनाओं और विश्वास के साथ। यदि कोई व्यक्ति आत्मविश्वास की कमी से जूझ रहा है, तो वह रोज अपने आप से कहे, मैं आत्मविश्वासी हूं, मैं हर परिस्थिति का सामना करने में सक्षम हूं। यदि कोई व्यक्ति स्वास्थ्य पाना चाहता है, तो वह कहे, मैं पूरी तरह स्वस्थ हूं, मेरा शरीर हर पल शक्ति से भर रहा है। ये वाक्य जब बार बार और भावना के साथ बोले जाते हैं, तो वे धीरे धीरे अवचेतन में प्रवेश करते हैं और हमारी ऊर्जा को उसी दिशा में ढालने लगते हैं। दूसरी अत्यंत प्रभावशाली विधि है कल्पना शक्ति या विजुअलाइजेशन। जैसा कि हम पहले समझ चुके हैं, अवचेतन मन कल्पना और वास्तविकता के बीच भेद नहीं करता।
यदि हम अपनी आंखें बंद करके पूरे मन से ये कल्पना करें कि हम सफलता पा चुके हैं, हम स्वस्थ हैं, हम प्रेमपूर्ण रिश्तों से घिरे हुए हैं, तो अवचेतन उसी को सत्य मान लेता है और शरीर, विचार तथा ऊर्जा उसी के अनुसार काम करने लगते हैं। ये कल्पना जितनी स्पष्ट, रंगीन और भावनाओं से भरी होगी, उतना ही अधिक वह प्रभावी होगी। ये अभ्यास विशेषकर सुबह जागने के बाद और रात को सोने से पहले अत्यधिक फलदायक होता है, क्योंकि उन समयों पर अवचेतन मन सबसे अधिक ग्रहणशील होता है। तीसरी तकनीक है ध्यान या मेडिटेशन, जिसका उद्देश्य है चेतन मन को शांत कर अवचेतन तक पहुंचना। ध्यान के माध्यम से जब हम अपने विचारों की गति को धीमा करते हैं, तो हम उस आंतरिक मौन में प्रवेश करते हैं जहां अवचेतन मन सक्रिय होता है। जब हम स्थिति में पहुंच जाते हैं, तब हम जो भी विचार या भावना अपने भीतर डालते हैं, वह सीधा अवचेतन में प्रवेश करता है। यह वह अवस्था है जहां चमत्कार घटते हैं। आप किसी भी ध्यान पद्धति को अपना सकते हैं, चाहे वह सांसों पर ध्यान हो, मंत्र जाप हो, या केवल मौन में बैठकर मैं कौन हूं जैसे प्रश्न पर चिंतन हो। उद्देश्य यही है कि हम अपने भीतर की परतों को पार कर उस गहराई में पहुंचे जहां हमारे विचारों की जड़ें हैं। चौथी विधि है संकल्प प्रक्रिया या संकल्प विजुअलाइजेशन, जिसमें हम किसी एक लक्ष्य को चुनकर उसके प्रति स्पष्ट संकल्प बनाते हैं और हर दिन कुछ क्षण उसे अपने मन में दोहराते हैं। जैसे यदि आपका लक्ष्य है एक विशेष परीक्षा उत्तीर्ण करना, तो आप रोज अपने मन में ये चित्र बनाएं कि आप परीक्षा भवन में आत्मविश्वास के साथ बैठे हैं, प्रश्न पत्र हल कर रहे हैं और अंत में परिणाम में सफलता पा रहे हैं। ये दृश्य जितना सजीव होगा, उतना ही अवचेतन उसे सत्य मानकर उसी दिशा में काम करने लगेगा। एक अन्य अभ्यास है कृतज्ञता यानी ग्रैटिट्यूड का। जब हम उन चीजों के लिए आभार प्रकट करते हैं जो हमारे पास है, तो अवचेतन में यह भाव स्थापित होता है कि हमारे जीवन में बहुत कुछ अच्छा है और ये ऊर्जा और अधिक सकारात्मक अनुभवों को आकर्षित करती है। प्रतिदिन सुबह या रात को आप ये कह सकते हैं, मैं इस जीवन के लिए आभारी हूं, मैं अपने परिवार, स्वास्थ्य, अवसरों के लिए कृतज्ञ हूं। ये भाव मन में प्रसन्नता लाता है और हमारे भीतर अबंडेंस की भावना जागृत करता है, यानी कि हमारे पास सब कुछ पर्याप्त मात्रा में है। इन सभी तकनीकों में एक बात सामान्य है, नियमितता और श्रद्धा। अवचेतन मन कोई मशीन नहीं है जिसे एक बटन दबाकर तुरंत बदल दिया जाए। ये एक गहरा जल स्रोत है जहां बार बार जल डालने से ही नमी आती है। जब हम इन अभ्यासों को दैनिक जीवन का हिस्सा बना लेते हैं, चाहे सुबह 10 मिनट हो या रात को कुछ क्षण, तो धीरे धीरे ये मन बदलने लगता है और जब अवचेतन बदलता है तो जीवन अपने आप बदल जाता है। ये भी समझना जरूरी है कि इन अभ्यासों में शुरू में कभी कभी विरोध हो सकता है, जैसे भीतर से आवाज आ सकती है, ये सब काम नहीं करता, या मैं तो ऐसा नहीं हूं। ये चेतन मन की पुरानी आदतें होती हैं जो परिवर्तन का विरोध करती है। लेकिन यदि हम इन आंतरिक आवाजों को केवल सुने बिना प्रतिक्रिया दिए अभ्यास करते रहें, तो एक दिन वही आवाज बदल जाती है और अवचेतन मन हमारी नई पहचान को स्वीकार कर लेता है। इसलिए इन विधियों को केवल जानकारी के रूप में न रखें, इन्हें आज से ही अपनाएं, इन्हें जीना शुरू करें और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका भीतर और फिर आपका बाहर दोनों बदलने लगे हैं। अध्याय 6, सावधानियां। जब हम अवचेतन मन की शक्ति के साथ काम करना शुरू करते हैं, तो ये आवश्यक हो जाता है कि हम कुछ बातों को लेकर सचेत रहें। अक्सर लोग ये मान लेते हैं कि केवल 1-2 बार सकारात्मक विचार करने या कोई एफर्मेशन बोलने से तुरंत परिणाम आ जाना चाहिए, और जब ऐसा नहीं होता तो वे निराश हो जाते हैं, इस ज्ञान को अव्यवहारिक या काल्पनिक मान लेते हैं। लेकिन यह सबसे पहली और सामान्य गलतफहमी है। अवचेतन मन कोई जादुई यंत्र नहीं है, ये एक प्राकृतिक शक्ति है जो समय, धैर्य और निरंतरता से काम करती है। इसलिए जब आप कोई विचार अपने भीतर डालते हैं, तो उसे बीज की तरह मानिए, वो तुरंत फल नहीं देगा, लेकिन यदि आप रोज उसे सिंचते रहेंगे तो एक दिन वो वृक्ष बन जाएगा। दूसरी बात, अवचेतन को सकारात्मक भाषा ही समझ आती है। यदि आप ये कहते हैं,
मुझे डर नहीं लगता, तो ये डर शब्द को ग्रहण करता है। बेहतर होगा कि आप कहें, मैं साहसी हूं। इसी प्रकार मैं बीमार नहीं हूं कहने के बजाय कहिए, मैं पूरी तरह स्वस्थ हूं। भाषा का यह चयन अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके शब्द ही आपके अवचेतन की दिशा तय करते हैं। तीसरी सावधानी यह है कि आप अपने भावनाओं को नजरअंदाज न करें। केवल विचारों को दोहराना पर्याप्त नहीं होता जब तक कि वे भावनाओं से ना जुड़े हों। यदि आप कह रहे हैं, मैं सफल हूं, लेकिन भीतर से संदेह, डर या खालीपन महसूस कर रहे हैं, तो अवचेतन उसी भाव को पकड़ लेता है। इसलिए जब भी कोई पुष्टि, एफर्मेशन या कल्पना करे, तो पूरी भावना, विश्वास और स्पष्ट इरादे के साथ करें, मानो वह पहले से ही साकार हो चुका है। और अंत में इस प्रक्रिया में खुद को दोष न दें। यदि कभी कभी नकारात्मक विचार आ जाते हैं या अभ्यास में अस्थिरता आ जाती है, तो स्वयं से नाराज मत होइए। अवचेतन मन बदलाव से डरता है, इसलिए प्रारंभ में विरोध होता है। यह स्वाभाविक है, लेकिन यदि आप प्रेम पूर्वक निरंतर अभ्यास करते रहेंगे, तो वही अवचेतन धीरे धीरे आपकी नई सोच को अपना लेगा। याद रखिए, अवचेतन मन परिवर्तन को स्वीकार करने में समय लेता है, लेकिन एक बार जब वह स्वीकार कर लेता है, तो फिर वह आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। अध्याय 7, निष्कर्ष और प्रेरणा। अब जब हम इस यात्रा के अंतिम पड़ाव पर पहुंचे हैं, तो हमें एक गहरी बात समझ में आती है कि हमारे जीवन का निर्माण हमारे बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि हमारे भीतर से होता है। जो कुछ हम अनुभव करते हैं, जो भी परिस्थिति हमें घेरती है, जिन संबंधों में हम जीते हैं और जिन उपलब्धियों या संघर्षों से हम गुजरते हैं, ये सब हमारे अपने ही विचारों, भावनाओं और विश्वासों का प्रतिबिंब होते हैं। और इन सबका मूल स्रोत है हमारा अवचेतन मन। ये वो अदृश्य शक्ति है जो हर पल हमारे लिए काम कर रही है, चुपचाप लेकिन अत्यधिक प्रभावी ढंग से। इस ऑडियो बुक में आपने जाना कि अवचेतन मन क्या है, ये चेतन मन से कैसे भिन्न है और ये कैसे काम करता है। आपने सीखा कि किस प्रकार ये मन हमारे जीवन की आदतों, प्रतिक्रियाओं और परिणामों को प्रभावित करता है। आपने ये भी देखा कि कैसे सच्चे उदाहरणों में लोगों ने अपने भीतर की शक्ति को पहचान कर अपने जीवन को बदला, चाहे वो स्वास्थ्य हो, संबंध हो, आत्मविश्वास हो या सफलता। आपने वह भी सीखा कि किन अभ्यासों और तकनीकों से हम अपने अवचेतन को पुनः प्रशिक्षित कर सकते हैं। सकारात्मक पुष्टि, कल्पना शक्ति, ध्यान, संकल्प और कृतज्ञता जैसी विधियों के माध्यम से। और साथ ही आपने ये भी समझा कि इस रास्ते में कौन कौन सी सावधानियां आवश्यक है, जिससे हम भटके नहीं और सच्चे आत्मविकास की ओर बढ़ते रहें। अब ये ज्ञान आपके हाथ में है, ये शक्ति अब आपको बुला रही है। ये निर्णय अब आपका है कि क्या आप इस ज्ञान को केवल सुनकर छोड़ देंगे या इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाकर बदलाव लाएंगे। ये मार्ग आसान हो सकता है या थोड़ी मेहनत मांग सकता है, लेकिन ये निश्चित है कि ये मार्ग सत्य का है, आत्मबल का है और उस स्वतंत्रता का है जिसे हर आत्मा अनुभव करना चाहती है। आप आज से ही शुरुआत कर सकते हैं। एक छोटा सा एफर्मेशन, एक छोटी सी कल्पना, कुछ मिनटों का मौन ध्यान, और वह बीज आपके अवचेतन में रोपित हो जाएगा। हर दिन थोड़ा थोड़ा कर आप अपनी पहचान को, अपने भाग्य को और अपने भविष्य को फिर से गढ़ सकते हैं, क्योंकि जैसा कि कहा गया है, आप वही बनते हैं जो आप बार बार सोचते हैं। तो अब यह समय है अपने भीतर झांकने का, खुद पर विश्वास करने का और उस शक्ति को पहचानने का जो सदा से आपके साथ थी, बस आपने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया था। आज से ध्यान दीजिए, प्रेम और श्रद्धा से अपने भीतर की आवाज को सुनिए और देखिए कि कैसे आपका अवचेतन मन, जो कभी एक रहस्य था, अब आपका सबसे बड़ा मित्र बनकर आपके जीवन को नई दिशा देने लगता है। आप में वो सब कुछ है जिसकी जरूरत है। बस अब आंखें बंद करें, गहराई से सांस लें और भीतर से कहें, मैं तैयार हूं। मेरी शक्ति जागृत हो चुकी है। दोस्तों,
अगर आपको ये पॉडकास्ट ज्ञानवर्धक और उपयोगी लगा हो तो कृपया इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।